नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन नियम गाजियाबाद ने किया योग संगम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन। शनिवार 21 जून 2025 को राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह और जोश के साथ एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर योग संगम कार्यक्रम के माध्यम से मनाया गया। इस आयोजन में लगभग 1200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र, शिक्षक और प्रधानाचार्य शामिल रहे। इस अवसर पर डी.के. गुप्ता, मुख्य आयकर आयुक्त गाजियाबाद ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने उद्घाटन भाषण में डी.के. गुप्ता ने योग को एक जीवनशैली के रूप में अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जो व्यक्तिगत और वैश्विक स्वास्थ्य दोनों को लाभ पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि योग अनुशासन, सहनशक्ति और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देता है। ये वास्तव में एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य की भावना को दर्शाता है। कार्यक्रम की शुरुआत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा सामूहिक योग प्रदर्शन से हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। डॉक्टर शेख अजीज अहमद, प्रशासनिक प्रभारी राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा पारंपरिक यूनानी चिकित्सा प्रणाली के साथ योग के समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। इस आयोजन का सफल समन्वयन डॉक्टर जमील अहमद, कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर द्वारा किया गया और डॉक्टर कलीम अहमद, योग दिवस के नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और योग दर्शन पर संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें योग के मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और इस सार्थक आयोजन के लिए राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान नियम व इसके सहयोगियों की सराहना की। कार्यक्रम का समापन औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी अतिथियों, सहयोगियों, स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों के योगदान को सराहा गया, जिन्होंने योग संगम को एक सफल आयोजन बनाकर एक स्वस्थ और एकजुट विश्व की भावना को साकार किया। दिनेश जमदग्नी की विशेष रिपोर्ट।